प्रेरक प्रसंग। संगति, परिवेश और भाव। एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगी। कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हारकर राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम आता ही नहीं था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है। मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा, भूखे मरने से बेहतर है चोरी की जाए। वह उस रात को एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए। शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चकमा देकर भाग पाना संभव नहीं होगा। भागने से तो जान नहीं बचने वाली, युक्ति सोचनी होगी। चोर नगर से बाहर एक तालाब किनारे पहुंचा। सारे कपड़े उतारकर तालाब में फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगुलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा लिया और आंख मूंद कर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए, पर उनको चोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। खोजते खोजते उजाला हो रहा था और उनकी नजर बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा इधर किसी को आते देखा है? पर ढूंढी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था। वह जानता था कि बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सो मौनी बाबा बन गया और समाधि का स्वांग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका तो हुई, पर क्या करें? कहीं सही में कोई संत निकला तो? आखिरकार उन्होंने छुपकर उस पर नजर रखना जारी रखा। यह बात चोर भांप गया। जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, बाबा बैठा रहा। नगर में चर्चा शुरू हो गई कि कोई सिद्ध संत पता नहीं कितने समय से बिना खा समाधि लगाए बैठे हैं। सैनिकों को तो उनके अचानक दर्श हुए हैं। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुंचे। राजा ने विनती की, आप नगर में पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य दें। चोर ने सोचा, बचने का यही मौका है। वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया। सब लोग जयघोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तित हुआ। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा। उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया और चोरी त्याग कर सन्यासी हो गया। शिक्षा, संगति, परिवेश और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। रत्नाकर डाकू को गुरु मिल गए तो प्रेरणा मिली और वह आदिकवि हो गए। असंत भी संत बन सकता है, यदि उसे राह दिखाने वाला मिल जाए। अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वतः पलायन आरंभ हो जाएगा। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। मन की शांति। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वे एक झील के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे लिए सरोवर से पानी लेकर आओ। वह शिष्य झील की ओर गया। उसी क्षण झील से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। इस कारण पानी मैला और कलुषित हो गया। शिष्य ने सोचा, मैं यह गंदा पानी बुद्ध को पीने के लिए कैसे दे सकता हूँ। क्वोट। वह वापस आ गया और बुद्ध से बोला, झील का पानी बहुत मैला है। वह पीने के लिए उचित नहीं है। लगभग आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसी शिष्य को झील पर दोबारा जाने को कहा। वह शिष्य जब वहां गया तो उसने पाया कि सरोवर का पानी अभी भी मटमैला था। उसने लौटकर बुद्ध को इस बारे में सूचित किया। कुछ समय पश्चात बुद्ध ने उसी अनुयायी को पुनः झील पर जाने को कहा। इस बार शिष्य ने देखा कि पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई थी और झील का पानी साफ और स्वच्छ था। उसने एक पात्र में थोड़ा सा पानी लिया और बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने पानी को देखा और फिर शिष्य की ओर देखकर कहा, देखो तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और मिट्टी अपने आप तह पर बैठ गई और पानी साफ हो गया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब वह अशांत होता है, उसे वैसा ही छोड़ दो। कुछ समय बाद वह अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। तुम्हें उसे शांत करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह सरलता से अपने आप होगा। शिक्षा, केवल एक अविचलित मन ही शांति का अनुभव कर सकता है। अपने मन की स्थिरता में ही हम यह जान सकते हैं कि हम कौन हैं। मन की शांति का होना कठिन कार्य नहीं है। अगर हम इसे समझ लें तो यह एक सहज प्रक्रिया है, क्योंकि हम वास्तविकता में वही है। हम सभी शांतिपूर्ण आत्माएं हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।